जय श्री कृष्ण। अर्जुन के ज्ञान का कितना विस्तृत वर्णन श्री कृष्ण ने किया, कितने ज्ञान के तत्व उन्होंने गिनवा दिए। और ये ज्ञान के तत्व, ये ज्ञान के आधार हम बचपन से जानते आए हैं। और इन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को करना क्या चाहिए और ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, ये भी उन्होंने बता दिया। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह संसार में आया है तो उसे संसार में लिप्त होना है या इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना है। तो संसार में जब आए हैं तो लक्ष्य तो हमारा उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति का होना चाहिए, परंतु सांसारिक आकर्षण इतना अधिक होता है कि इंद्रियों को हम उस की ओर जाने से रोक नहीं सकते, पर प्रयत्न तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रयत्न करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तभी इसी ज्ञान के अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण आज क्या कहते हैं? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा। कि जितना मैंने इतने श्लोकों में तुम्हें बताया कि तुम्हें विनम्रता का पालन करना है, अहिंसा को अपनाना है, अहंकार को अपने अंदर जगह नहीं देनी, इंद्रियों को वश में करना है, निरंतर परमात्मा में मन बुद्धि को लगाना है, बड़ों का सम्मान करना है, आचार्य की उपासना करनी है, सुख और दुख में समान रहना, ये जितना भी मैंने तुम्हें बताया, और अपनी बुद्धि को सबसे ज़्यादा अध्यात्म ज्ञान में लगाना है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति ही इस धरती पर आने का हमारा चरम लक्ष्य है। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य ही लगे रहना है। और तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम, और तत्व ज्ञान क्या है, अर्थ दर्शन क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होनी है, इन्हीं विषयों को जानने में अपनी मन और बुद्धि को निरंतर लगा दो। ये जो मैंने तुम्हें बताया है, हे अर्जुन, एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम, यही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? कि अपने मन को और अपनी बुद्धि को उस अध्यात्म ज्ञान की ओर लगा दो जो तुम्हें उस परमात्मा की ओर ले जाता है। वह ज्ञान अपने जीवन का आधार बनाओ जो तुम्हें उस परम पिता तक पहुंचाने में सहायक बनता है, और वही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए जो तुम्हें उस परमात्मा से जोड़े। जो तत्व, जो ज्ञान, जो ग्रंथ तुम्हें उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, जो ज्ञान तुम्हें उस परमात्मा के नज़दीक ले जाता है, जो शास्त्र तुम्हें उनके बारे में बताता है, वह सब ज्ञान है। एतत् ज्ञानम इति, यही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ता है। और इसके अतिरिक्त प्रोक्तम अज्ञानम, इसके अतिरिक्त सब अज्ञान है। यद अतो अन्यथा, जो मैंने तुम्हें बताया, उस बताने के अतिरिक्त जो रह जाता है, इसका मतलब वो अज्ञान है। तो अगर मेरे तक पहुंचना है तो जो ज्ञान का आधार मैंने तुम्हें बताया है, उसको जीवन में अपनाओ। और वो क्या है? कि अपने मन बुद्धि इंद्रियों को सांसारिकता से ऊपर उठाकर मेरे में लगाना, और मेरे में लगाने के लिए तुम्हें अनन्य भक्ति करनी होगी। अनन्य भक्ति ही मेरी प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो आज से उस परम पिता परमात्मा में अपने मन इंद्रियों को लगाते हैं और वही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो उस परमात्मा के साथ जोड़ते हैं
हमें गीता का यह अलौकिक ज्ञान और उस परमपिता परमात्मा के मुख से निकली वो अद्भुत ज्ञान की वाणी, तो उस ज्ञान से जुड़ना है तो गीता को तो सुनना ज़रूरी है। प्रतिदिन सुनने से आध्यात्मिकता की ओर व्यक्ति स्वतः ही अग्रसर हो जाता है। तो प्रतिदिन सुनते हैं उस परम पिता परमात्मा के ज्ञानपूर्ण तथ्यों को और अपने ज्ञान के मार्ग की प्रथम सीढ़ी की ओर अग्रसर होते हैं और अपने जीवन को संवारते हैं। तो जीवन को संवारने के लिए इस ज्ञान के चैनल से जुड़िए और गीता का अध्ययन कीजिए। केवल एक श्लोक ही रोज पढ़ना होता है और एक श्लोक पढ़ना भी हमारे जीवन में कितना परिवर्तन कर देता है, ये जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये गुण ही हमें उस परमात्मा तक पहुंचाते हैं। तो चलते हैं उस परमात्मा की ओर इस चैनल के साथ जुड़कर और लाइक करके। जय श्री कृष्ण।